नमस्कार। स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। हमने अब तक सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्रतम 4 वेदों में से 2 वेदों ऋग्वेद और यजुर्वेद की चर्चा की है, जिनमें हमें महामृत्युंजय मंत्र एवं गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी महामृत्युंजय मंत्र के विषय में और आज का विषय है गायत्री मंत्र। यह एक ऐसा मंत्र है जो सनातन धर्म के अनुयायियों में से सबसे अधिक प्रचलित है। तो आज की चर्चा हम आरंभ करते हैं गायत्री मंत्र के पाठ से। आओ हम सभी मिलकर उच्चारण करते हैं इस पवित्र मंत्र की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव आरंभ से ही ऋषियों ने कर लिया था और संपूर्ण ऋग्वेद के 10 सहस्त्र मंत्रों में इस मंत्र की अर्थ की गंभीर व्यंजना सबसे अधिक की गई है। देवी गायत्री को सनातन संस्कृति के धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। शास्त्रोक्ति मान्यता है कि गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देवी गायत्री की आराधना से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी गायत्री को चारों वेदों की जन्मदात्री माना जाता है। वेद पुराणों में गायत्री मंत्र के जाप के 3 समय सबसे अच्छे बताए गए हैं। पहला, सूर्योदय से पूर्व से लेकर सूर्योदय होने तक का समय सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा समय दोपहर और तीसरा समय शाम को सूर्यास्त से पहले इसका जाप शुरू करें और सूर्यास्त होने तक करते रहें। इन तीनों समय में आप गायत्री मंत्र को सही उच्चारण के साथ बोलकर जाप कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसका उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए। इसका जाप सिर्फ मन में ही किया जा सकता है। इसके जाप के दौरान कुश के आसन पर बैठें और पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करें और तुलसी या चंदन की माला से इसका जाप करें। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के जपने मात्र से कई तरह के पापों और कष्टों का नाश हो जाता है। गायत्री मंत्र के जाप से पुण्य फल में वृद्धि होती है और कार्य में सफलता भी मिलती है। इसलिए शास्त्रों में गायत्री मंत्र के जाप का विधान बताया गया है। विशेष अवसरों पर इसको जपने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कारोबार, रोजगार, संतान की प्राप्ति से लेकर कष्टों से मुक्ति तक में गायत्री मंत्र का जाप फायदेमंद हो सकता है। मित्रों, गायत्री महामंत्र का जाप केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। इस तरह का भाव दूसरे धर्मों में भी पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यहूदी, हे परमेश्वर, अपने धर्म के मार्ग में मेरा पथ प्रदर्शन कर मेरे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। शिंतो में कहा गया है, हे परमेश्वर, हमारे नेत्र भले ही अभद्र वस्तु देखें, परंतु हमारे हृदय में अभद्र भाव उत्पन्न ना हो। हमारे कान चाहे अपवित्र बात सुने तो भी हमारे में अभद्र बातों का अनुभव न हो। और पारसी में वह परम गुरु अपने ऋतु तथा सत्य के भंडार के कारण राजा के समान महान है। ईश्वर के नाम पर किए गए परोपकारों से मनुष्य प्रभु प्रेम का पात्र बनता है। ताओ ब्रह्म चिंतन पकड़ से परे है। केवल उसी के अनुसार ही आचरण
उत्तम धर्म है। और जैन धर्म में कहा गया है, अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार तथा समस्त साधुओं को नमस्कार। बौद्ध धर्म में मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। और कन्फ्यूशियस, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार न करो जैसा कि तुम उनसे अपने प्रति नहीं चाहते। और सिख धर्म में कहा है, ओंकार, ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है, वह सृष्टिकर्ता, समृत पुरुष, निर्भय, निर्वय, जन्म रहित, स्वयंभू है। वह गुरु की कृपा से ही जाना जाता है। बहाई में, हे मेरे ईश्वर, मैं साक्षी देता हूं तुझे पहचानने तथा तेरी ही पूजा करने के लिए तूने मुझे उत्पन्न किया है। तेरे अतिरिक्त अन्य कोई परमात्मा नहीं है। तू ही भयानक कष्टों से तारनहार तथा स्वनिर्भर है। तो मित्रों, आज बस केवल इतना ही, और अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक और वेद की। वाणी को विराम देते हुए आप सभी को मेरा पुनः श्रद्धेय नमन। धन्यवाद।